हाय गाइस, वेलकम टू कोडिंग सेंस। और इस वीडियो में बेसिकली हम अपने राउट्स को डिफाइन करेंगे और उसको यूज़ करेंगे। बेसिकली मतलब क्या कि लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे एप्लीकेशन में दो पेज है, वेलकम और प्रोडक्ट, राइट। तो मैं अगर स्लैश वेलकम करूँ तो वेलकम पेज दिखने चाहिए और स्लैश प्रोडक्ट करूँ तो प्रोडक्ट पेज। यानी कि बेसिकली मैंने जो पैकेज इंस्टॉल किया था रिएक्ट राउटर डॉम, राइट, उस राउटर पैकेज की हेल्प से मैं ये काम करना चाहता हूँ, ठीक है। इसका मतलब मैं अपने एप्लीकेशन में जो दिखाना चाहता हूँ कंडीशनल होना चाहिए, यानी कंडीशन के बेस पे। कैसा कंडीशन? यानी कि मेरा जो यूआरएल है उसके बाद स्लैश अगर मैं वेलकम करूँ तो वेलकम पेज आना चाहिए, राइट। स्लैश प्रोडक्ट करूँ तो प्रोडक्ट पेज, यानी स्लैश जो करूँ वो पेज आना चाहिए। तो ये काम हम कैसे करेंगे? सो इस काम को मैं अपने एप्लीकेशन में करना चाहता हूँ जो मेरा ब्लैंक प्रोजेक्ट है और मैंने ऑलरेडी npm स्टार्ट करके रन कर दिया। जो मेरा यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोजेक्ट रन हो रही है, राइट। अब बेसिकली मुझे दिखाना क्या है? दो चीज़, एक पेज वन पेज टू। पेज वन क्या? वेलकम। पेज टू क्या? प्रोडक्ट। तो यानी कुछ तो होना चाहिए दिखाने के लिए। दिखाना कहाँ है? ऐप जेएस पे, क्योंकि यही चीज़ जो है मेरी पहली दिखती है, राइट। रेडी फॉर रिएक्ट राउटर जो है लिखा है मैंने। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? दिखाने वाली चीज़ पहले बनाऊँगा, यानी एक फ़ोल्डर, क्योंकि मैं ग्रुप करना चाहता हूँ। कॉम्पोनेंट्स के अंदर सारी चीज़ रहेंगे। सो मैं यहाँ पे लेट्स से वेलकम डॉट जेएस दे रहा, वेलकम डॉट जेएस, और एक फ़ाइल बना दूंगा। एक और फाइल का नाम होगा प्रोडक्ट्स डॉट जेएस, ठीक है। अब मैं वेलकम डॉट जेएस में जाऊँगा और यहाँ पर कॉन्स्ट वेलकम, राइट। सो ये मेरा कंपोनेंट का नाम है, एग्जैक्टली फाइल का नाम भी यही है। और यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा एक डिव, ठीक है। और यहाँ पे या फिर मैं डिव भी नहीं, लेट्स से मैं सिर्फ h1 टैग, और यहाँ पे मैं लिख रहा वेलकम हियर, ठीक है, वेलकम हियर। और फिर मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा, सो ताकि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ताकि बाहर भी एक कंपोनेंट दिखे लोगों को, राइट। सेम करूँगा प्रोडक्ट को, तो मैं कॉपी करूँगा और प्रोडक्ट में पेस्ट कर दूँगा। वेलकम से हो जाएगा ये प्रोडक्ट्स। यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट करूँगा सेम प्रोडक्ट्स को, राइट। यहाँ पे जो मैसेज लिखना है, यहाँ दीज आर द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। अभी के लिए मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, बाद में इसको दिखा देंगे भी, क्या दिक्कत है ना। अब मैं क्या करूँगा? ऐप जेएस में कुछ करना पड़ेगा अपने को। सो लेट्स से मैं ऐप जेएस में यहाँ पर इसको हटा दूंगा और मुझे यहाँ पर, अगर मेरा लेट्स से यहाँ पे क्या लोकल स्टेट है, राइट, सॉरी लोकल होस्ट है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर मेरा लोकल होस्ट है, ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट पेज आना चाहिए जो हम बाद में करने वाले। लेकिन अगर मेरा लोकल होस्ट स्लैश लेट्स से मैं वेलकम करता हूँ तो मेरा वेलकम कंपोनेंट दिखना चाहिए, यानी वेलकम पेज, राइट। यही चीज़ मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स करूँ तो क्या दिखना चाहिए? मेरा प्रोडक्ट्स पेज दिखना चाहिए जो मैंने बनाया है, यानी कंपोनेंट। बेसिकली पेज मतलब क्या? कंपोनेंट्स। सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रिएक्ट राउटर का हेल्प लेना पड़ेगा, यानी रिएक्ट राउटर डॉम। सो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, थोड़ा गैप दे देते हैं। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, जो पैकेज हमने इंस्टॉल किया था वर्जन 5, राइट। यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा राउट करके, ठीक है। राउट क्या है? राउट एक कंपोनेंट है, राइट। राउट एक कंपोनेंट है, ठीक है। अब इसको कॉल कैसे करते हैं? सिंपल, जैसे कंपोनेंट को कॉल करते। सो मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कंपोनेंट को ऐसे ही कॉल करते हैं। इस पर एक प्रॉप्स मांगता है। प्रॉप्स मतलब क्या? जो आप देना चाहोगे। जैसे मैं की दे रहा, अब मैं अपने मन से नहीं दे रहा क्योंकि की यहाँ पे चाहिए एज अ पाथ। पाथ इसका मतलब ये कंपोनेंट ही डिमांड करता है कि इसको की एज अ पाथ चाहिए, क्योंकि एट द एंड जिसने भी कंपोनेंट बनाई, एग्जांपल के लिए से कॉन्स राउट करके कोई कंपोनेंट बनाया, राइट, और ये प्रॉप्स यूज़ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर लेट्स से मतलब कहीं ना कहीं ये यूज़ कर रहा होगा इस कंपोनेंट को, राइट। यानी कि लेट्स से प्रॉप्स डॉट पाथ ऐसा कुछ यूज़ कर रहा होगा कहीं ना कहीं चेक करने के लिए। तो ये पाथ चाहिए क्योंकि इस कंपोनेंट में यूज़ हो रहा है, जो भी जिसने भी बनाया। तो लेट्स से ऐसा कुछ दिखता होगा, राइट, अपना। तो ये पाथ मांग रहा है, राइट, तो मुझे पाथ देना पड़ेगा यहाँ पर। सो मैं ऐप जेएस के अंदर जाऊँगा और पाथ दे दूंगा। पाथ में मुझे क्या चाहिए? जो मैं पाथ मतलब बेसिकली क्या, ये पाथ, राइट, जो एड्रेस के बाद आप लिख रहे हो कौन सा चीज़ पे। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? मैं वेलकम पेज, बेसिकली वेलकम पेज दिखना चाहता हूँ, स्लैश वेलकम पेज। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? अब ये स्ट्रिंग होती है पाथ, राइट, तो स्लैश वेलकम। अब यहाँ पे मैं ऐसे ना लिख के मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ऐसे अब जब स्ट्रिंग ही पास कर रहे हैं तो स्लैश वेलकम, राइट, डायनेमिक नहीं है, राइट। यहाँ पे ये मेरा वैल्यू है, हार्ड कोडेड है, तो यहाँ पे ऐसे देंगे। अब बेसिकली मैं बोल रहा कि स्लैश वेलकम पर क्या होना चाहिए, यानी कि ठीक है, राउट कह रहा है कि ठीक है मैं समझ गया पाथ वेलकम, लेकिन इस पाथ वेलकम पे मुझे क्या करना है? एक पेज लोड करना है, ये वेलकम पेज। तो इसको बताऊँ कैसे? तो जाहिर सी बात है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में कुछ एक्सेप्ट करता है। यानी मैं यहाँ पर बेसिकली ये पास करूँगा जो दिखाना है, यानी यहाँ पे जो दिखाना है, लेट्स से मैं वेलकम, ठीक है, मैंने इंपोर्ट किया
और मैं यहाँ पे वेलकम पर वेलकम पेज दिखाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपना वेलकम कंपोनेंट पास कर दूंगा, राइट। ठीक है, अब मैं वेलकम के बाद क्या करना चाहता हूँ, दूसरा प्रोडक्ट के लिए स्लैश प्रोडक्ट, तो मैं इसको पेस्ट करूँगा वापस और यहाँ पर वेलकम की जगह कर दूँगा प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब वेलकम नहीं दिखानी प्रोडक्ट्स पे, राइट, क्योंकि वेलकम पे मुझे वेलकम दिखाना है, प्रोडक्ट्स पे प्रोडक्ट्स दिखाना है, तो मैं इंपोर्ट करूँगा जो वहाँ से एक्सपोर्ट किया है, राइट, अपने कंपोनेंट से। सो मैंने कंपोनेंट से प्रोडक्ट इंपोर्ट किया और मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स कॉल करूँगा। ठीक है, यानी एक राउट के अंदर मैंने पास किया वेलकम, एक दूसरे राउट के अंदर प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैं इस पाथ पे वेलकम और इस पाथ पे प्रोडक्ट पाथ पे स्लैश प्रोडक्ट्स पे मैं प्रोडक्ट्स को कॉल करना चाहता हूँ, यानी दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो अभी ये काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये चीज़ रेडी है, लेकिन एक्चुअली इसको कौन समझेगा कि ये राउट ऐसे ऐसे करो, इसके लिए भी मुझे कुछ करना पड़ेगा, यानी हमें एप्लीकेशन को इन्फॉर्म करनी चाहिए कि ये मैं करने वाला हूँ, यानी मैं राउट्स यूज़ कर रहा, मुझे कंडीशनली, यानी जब मैं वेलकम करूँ तो वेलकम दिखाओ, प्रोडक्ट्स करो तो प्रोडक्ट्स दिखाओ, ऐसा कुछ करो। इसके लिए मुझे index.js में जाना पड़ेगा और यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी, इंपोर्ट समथिंग। ठीक है, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम क्या, रिएक्ट राउटर डॉम। सो यहाँ पे एक कंपोनेंट मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेगी, पता नहीं बार बार एक्सपोर्ट क्यों बोल रहा, जिसका नाम है BRO, ब्राउज़र राउटर, यानी ब्राउज़र के लिए राउटर, राइट। अब ये कंपोनेंट है और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको रैप कर दूंगा अपने ऐप को इससे, यानी कि ब्राउज़र राउटर से। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या किया, इसके बीच में पास कर दिया, बस इतना ही करना था। यानी कि मैंने एप्लीकेशन को बताया, यानी कि भाई देखो मेरे एप्लीकेशन में राउटिंग यूज़ होगी तो तुम संभाल लो। तो ब्राउज़र राउटर कंपोनेंट बोलता है ठीक है, एज अ चिल्ड्रन पास करो। अब ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो पास करोगे एज अ चिल्ड्रन जाती है, राइट। सो ब्राउज़र राउटर को मैंने बेसिकली ऐप पास किया है। अब यहाँ पे देखिए मैं रिफ़्रेश करूँगा कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही मैं वेलकम करूँगा तो देखिए वेलकम, अगर मैं स्लैश प्रोडक्ट्स करूँ, ठीक है, तो देखिए दी जाता प्रोडक्ट्स, यानी मेरा राउटिंग काम करने लगा। सो अपने पास दो चीज़ थी, एक आप राउटिंग कन्फिगर करो, यानी कि बेसिकली डिफ़ाइन करो, तो मैंने राउट्स डिफ़ाइन किए, दो राउट्स है मेरे पास, और फिर मैंने क्या किया, index.js में जाकर जहाँ मेरा शुरू होता है, राइट, सबसे पहला मदर कंपोनेंट कौन है, ऐप कंपोनेंट, इसमें इसको रैप कर दिया, क्योंकि इसी के ऊपर मेरे सारे कंपोनेंट्स अटैच होने वाले, या मैं यहीं पे दिखाने वाला हूँ, राइट। तो आप देख रहे हो मैंने ऐप पे डिफ़ाइन किए, तो मैंने इसको रैप कर दिया ब्राउज़र राउटर से। अब ये कंपोनेंट क्या पूरी फीचर इसको देने वाला है जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये कंपोनेंट बेसिकली हेल्प करेगा ऐप को समझने के लिए कि इसके अंदर मैंने क्या लिखा, ये किस तरह का राउट्स लिखा, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी के लिए मेरा एप्लीकेशन परफेक्टली फाइन काम कर रहा है और मैं ये लिंक किसी को शेयर करूँ तो जाहिर सी बात है यही पेज पे वो लैंड होगा, राइट। और लेट्स से अगर मैं प्रोडक्ट शेयर करूँ तो अब मैं किसी को लिंक्स दे सकता हूँ और मैं जो पेज दिखाना चाहूँगा वो पेज दिखा सकता हूँ। लेकिन अच्छी बात क्या होगी कि इंस्टेड ऑफ मैं लिंक दे रहा हूँ, अच्छी बात है, लेकिन अगर ये लिंक मेरे एप्लीकेशन पे भी रहे ताकि मैं उस पेज पे जा पाऊँ, राइट, इंस्टेड ऑफ मैं खुद से टाइप करूँ। तो मुझे इसमें लिंक ऐड करनी है, मैं क्या करूँगा, लिंक्स ऐड करने के लिए कंपोनेंट पे जाऊँगा। अब देखिए कंपोनेंट जो टर्म है, आप चाहे तो उसको पेज या स्क्रीन, जैसे कि आप चाहे तो उसको स्क्रीन भी रख सकते हो या पेजेस भी रख सकते हो, तो मैं पेजेस रखूँगा, राइट, कंपोनेंट नहीं। देखिए पेजेस रखने से एक फ़ायदा ये है कि अगर आप इसका नाम पेजेस रखेंगे तो थोड़ा समझ में आता है कि अच्छा आप इसको राउटिंग से लोड कर रहे हो, राइट, यानी कि राउट पे लोड कर रहे हो इसको एज इट इज़, मतलब ऐसे वेलकम एज अ कंपोनेंट नहीं पेस्ट कर रहे हो, राइट, यानी कंपोनेंट अटैच नहीं कर रहे हो। तो मैं ना थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन अलग रख रहा ताकि पता चले कि बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो पेजेस मतलब क्या, मैं जो राउटिंग से लोड कर रहा हूँ, और जो कंपोनेंट जो हमेशा रहेगा उसको मैं कंपोनेंट्स देता हूँ। सो मैं COMPONENTS, स्पेलिंग रॉन्ग होती है इसलिए मैं पढ़ लेता। और कंपोनेंट्स के अंदर मैं लेट्स से मैं ऐड कर रहा मेन हेडर डॉट जेस। सो मेन हेडर डॉट जेस, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बेसिकली कंपोनेंट बनाऊँगा, तो एक्सपोर्ट करने से पहले मुझे कॉन्स्ट मेन हेडर, राइट, मैंने बना लिया कंपोनेंट, और यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा JSX। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, मैं HTML5 एलिमेंट यूज़ करूँगा जो डिफ़ॉल्ट है प्री डिफाइन, और एक्सपोर्ट करूँगा डिफ़ॉल्ट मेन हेडर, राइट, स्पेलिंग सेम होना चाहिए। सो मेन हेडर, राइट। सो ये मेरा फाइल का नाम है, यानी कि, और साथ ही साथ कंपोनेंट का नाम, फंक्शन का नाम। अब मैं इस हेडर के अंदर क्या करना चाहता हूँ, मैं एक nav बार यूज़ करूँगा, यानी HTML5 का पार्ट है, राइट। सो nav, इसके अंदर नेविगेशन लिंक रहेगी,
यहाँ पे जो लिंक रहेगी मेरी मोर देन वन रहेगी, तो मैं बेसिकली लिस्ट रखूँगा, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर लिस्ट रहेंगी। यहाँ पे मैं एंकर टैग यूज़ करूँगा ए, और HREF में मैं क्या दूंगा, यहाँ पे हाइपर रेफरेंस में दूंगा स्लैश वेलकम, यानी जो मुझे पाथ चाहिए, और उस पाथ पे लेट्स से मैं इसका नाम दे रहा वेलकम। सो बेसिकली इससे क्या होगा कि इसका पाथ रहेगा स्लैश वेलकम, और यहाँ पे दिखेगा वेलकम, राइट। अब साथ ही साथ मैं इसको कॉपी करूँगा। सो अपने पास दो लिंक रहेगी, राइट, क्योंकि अपने पास दो राउट है। सो यहाँ पे जो एग्जैक्ट पाथ में दे रहे हो, आपको यहीं पे सेम चीज़ आपको पास करना है। सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक वेलकम के लिए हो गया, और सेकंड लिंक का नाम क्या मेरा स्लैश प्रोडक्ट, राइट, यही पाथ है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी इस पाथ पे क्लिक करे तो बेसिकली ये कंपोनेंट लोड हो जाए, यानी इस पे लैंड हो, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको वापस कॉपी करूँगा, और एक लिस्ट रहेगी मेरी, और सेकेंड वाली लिंक रहेगी प्रोडक्ट्स के लिए, और मैं चाहूँगा कि इसको कॉल करने के लिए जो लिंक हो वो प्रोडक्ट्स हो, स्लैश प्रोडक्ट्स, राइट। ये पाथ जब कॉल होगी या इस पाथ पे कोई क्लिक करेगा तो कौन सा अपना कंपोनेंट लैंड होगा, ये होगी, राइट, प्रोडक्ट्स कंपोनेंट, राइट। सो जो नाम है एग्जैक्टली आपको सेम रखना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इतना होने के बाद क्या करना है, इस मेन हेडर को यूज़ करना है कहाँ पे, एप.js के अंदर। क्योंकि पहले तो मैं अपने कंपोनेंट का जो नाम है, यानी फोल्डर का नाम, उसको कैपिटल C को स्मॉल करूँगा, क्योंकि हर जगह मैं स्मॉल नेमिंग कन्वेंशन यूज़ कर रहा फोल्डर के नाम में। और फिर मैं इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट मेन हेडर, राइट। सो मेन हेडर फ्रॉम क्या, कंपोनेंट्स। सो यहाँ पे C आएगा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको यूज़ करूँगा। सो जस्ट मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर दिखे मेन हेडर, और ये सेल्फ क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। अब मैं अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मुझे यहाँ पे दो लिंक्स दिख रही है, राइट, और बेसिकली अपना हेडर पार्ट है। अब मैं इस पर किसी पे क्लिक करूँ तो आप देखिए, अगर वेलकम पे जाऊँ तो वेलकम पे, प्रोडक्ट पे जाऊँ तो प्रोडक्ट्स पे। तो अच्छी बात है कि मैं नेविगेट कर पा रहा हूँ वेलकम से प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट से वेलकम पे। लेकिन आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, मेरा पेज जो है रिफ्रेश हो रहा है। पेज रिफ्रेश होना बहुत बुरी बात है सिंगल पेज एप्लीकेशन में। आई मीन जब आप नेविगेट कर रहे हो विथ इन एप्लीकेशन, ऐसे तो सही है, लेकिन मैं विथ इन एप्लीकेशन नेविगेट कर पा रहा हूँ, यानी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट। पेज रिफ्रेश होने का मतलब क्या, आपका कंपोनेंट री इनिशलाइज हुआ, यानी कि कंप्लीट वापस इंडेक्स चेस, फिर पूरा ऐप के कंपोनेंट्स कंप्लीट A to Z रीरेंडरिंग होगी, राइट। जो कि आप पहला प्रॉब्लम क्या आएगा, आपका पूरा का पूरा स्टेट चला जाएगा, क्योंकि पूरी एप्लीकेशन ऐसे ही जैसे अभी खुली है, राइट। पूरा का पूरा डेटा फ्लो फिर से चालू होगा। मैं नहीं चाहता कि पेज रिफ्रेश हो, राइट, क्योंकि ये बेसिकली स्मूथनेस नहीं दिख रही, राइट। स्मूथ नेविगेशन होनी चाहिए यहाँ पे। पेज मेरा स्टेट वैसे का वैसे रहे और मैं उस पेज पे जाऊँ, राइट। नहीं तो फ़ायदा क्या हुआ, राइट, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने का। ऐसा हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं बेसिकली यहाँ पे डेवलपर टूल में भी। मैं अगर नेटवर्क में जाऊँ तो आप ये देखिए, जब भी मैं वेलकम करूँ ये देखिए पूरा का पूरा फाइल लोड हो रहा है, यानी कि हर बार ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन सर्वर से डाउनलोड होगा एक लिंक क्लिक पे। तो फ़ायदा क्या हुआ, आप देखो यहाँ मेरा जो ट्रेडिशनल एप्लीकेशन है जो अब तक चलता आ रहा है, यानी कि जो सिंगल पेज नहीं है, उसमें भी तो यही हो रहा है, राइट। पूरा का पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा है और पूरा का जो फाइल रिक्वेस्ट कर रहा है वो आ रहा है सर्वर से। तो हम ऐसा नहीं चाहते, इस बिहेवियर को रोकना पड़ेगा, राइट। हर एक क्लिक बेसिकली एक सर्वर को रिक्वेस्ट जा रही है, जो कि अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सिंगल पेज एप्लीकेशन है। तो इस बिहेवियर को रोकने के लिए रिएक्ट राउटर डॉम ने हमें क्या दिया है, बेसिकली एक कंपोनेंट जिसको हमें यूज़ करना है। कहाँ पे, मेन हेडर में जाऊँगा, और बेसिकली ये कब हो रहा है, जब मैं इस लिंक को क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एंकर टैग। ट्रेडिशनल एप्लीकेशन में एंकर टैग चल जाता था, लेकिन अब हम किसके इन्वायरमेंट में, रिएक्ट के इन्वायरमेंट में। तो रिएक्ट के इन्वायरमेंट में तो रिएक्ट की बात माननी पड़ेगी, और मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। और यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम से एक कंपोनेंट इंपोर्ट करूँगा जिसको बोलते हैं लिंक, ठीक है। लिंक बेसिकली एक कंपोनेंट है, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो एंकर टैग यूज़ कर रहा बेसिकली रिएक्ट अब इसको हैंडल करेगा, यानी कि रिएक्ट राउटर डॉम इसको हैंडल करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंकर टैग को अभी रहने देता हूँ, और मैं इसके जगह पे नीचे लिख के दिखाऊंगा क्या लिख रहा हूँ। सो लिंक, राइट, लिंक के बीच में आपको लिखना है जो आप लेबल दिखाना चाहते हो, और लिंक के ऊपर एक प्रॉप है जिसको बोलते हैं टू, ठीक है। टू बेसिकली पूछता है कि कहाँ जाना है, ठीक है। लिंक टू कहाँ, मतलब बेसिकली लिंक कहाँ ले जाएगा, ठीक है। अगर आपने क्लिक किया तो मैं कह रहा स्लैश वेलकम। सो बेसिकली आपने देखा ये नॉर्मल एंकर टैग है विथ HREF, राइट, जो कि हम डिफ़ॉल्ट वेब पेज में ऐड करते हैं, लेकिन हम रिएक्ट इन्वायरमेंट में। सो रिएक्ट इसको अपने तरीके से हैंडल करेगा ताकि पेज रिफ्रेश ना हो, यानी कि लिंक कंपोनेंट बेसिकली इस चीज़ को ख्याल रखेगा कि जब भी आप उस पर क्लिक करो तो आप उस कंपोनेंट पे चले जाओ बिना रिफ्रेश किए पेज को, यानी पूरे एप्लीकेशन को बिना इनिशलाइज किए और बिना स्टेट लूज किए। सो मैं अभी रिप्लेस कर दूंगा लिंक,
और जाहिर सी बात है यहाँ पे लिंक हुआ और यहाँ पे भी लिंक मैंने चेंज कर दिया, ऑटोमेटिक हुआ VS कोड से, और मैंने यहाँ पे HRF की जगह 2 कर दिया, बाकी सब चीज़ सेम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर जाऊँगा और आप इंस्पेक्ट करूँगा, ठीक है, नेटवर्क टैब, अब मैं अगर वेलकम पे जाऊँगा तो देखिए वेलकम पे हूँ, प्रोडक्ट पे और कोई नेटवर्क कॉल नहीं जा रही है, राइट। पहले क्या हो रही थी, नॉर्मल एंकर टैग से पूरा का पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा था, उसमें बेसिकली रिएक्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, राइट। प्रॉब्लम था एंकर टैग जो हम यूज़ कर रहे थे, क्योंकि हम रिएक्ट इन्वायरमेंट में हैं तो हमें लिंक यूज़ करना था। तो अब सही काम कर रहा है, राइट। जो हमें डिफ़ॉल्ट बिहेवियर रिएक्ट की ओर से मिलनी चाहिए वो मिल रही है, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा और हम सीधा उस कंपोनेंट पे लैंड कर जा रहे हैं स्मूथली। और इस तरह से जो आपका जो बेसिकली आपका ऐप का एग्जिस्टिंग स्टेट है वो भी प्रिजर्व रहेगा जब आप स्मूथली ट्रांजिशन कर रहे हो दूसरे कंपोनेंट में या नेविगेशन कर रहे हो यूजिंग लिंक कंपोनेंट। और अच्छी बात क्या है, अगर मैंने इसको इंस्पेक्ट किया, ठीक है, तो ये देखिए अभी भी कहाँ पे यही चीज़ दिख रही है, एंकर टैग विथ HREF, लेकिन यहाँ पे अब रिएक्ट इसको हैंडल कर रहा है विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट राउटर डॉम, राइट। सो ये पैकेज ने हमें क्या किया, इंटरनली ये वही यूज़ कर रहा है जो पहले यूज़ कर रहे थे, लेकिन अपने तरीके से, ताकि पेज को रिफ्रेश ना करे, राइट। सो काइंड ऑफ हम फेक राउटिंग कर रहे हैं, राइट। आई मीन पेज रिफ्रेश भी नहीं हो रहा और हम राउट भी कर जा रहे हैं, यानी नेविगेट भी कर जा रहे हैं। सो ये किसके हेल्प से हो रहा है, अपने रिएक्ट राउटर डॉम के हेल्प से। और अगर आप इस ब्राउज़र का देखोगे तो यहाँ पे जो रिफ्रेश की आइकन आती थी वो भी नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि अब हम ब्राउज़र को कोई नया रिक्वेस्ट ही नहीं भेज रहे। वो कब आता है, जब आप कोई नया रिक्वेस्ट भेजोगे ब्राउज़र को। सो अच्छी बात क्या है, हम अपने एप्लीकेशन के पेज से भी नेविगेट कर पा रहे थ्रू द लिंक्स, और आप इसको लिंक शेयर भी करोगे तो क्या होगा, सीधा यही ओपन होगा, राइट। सो दो चीज़ हुई, एक तो हम लिंक शेयर भी कर सकते हैं, दूसरा अगर हमें अपने एप्लीकेशन के अंदर से दूसरे कंपोनेंट पे जाना है या दूसरे पेज पे तो हम ये स्विच भी कर पाएंगे। सो अगली वीडियो में देखेंगे कि नेविगेशन लिंक कैसे यूज़ करना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।